नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। इस लड़ाई को आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। तो चले जानते हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी के बारे में। ये कहानी है 10 मई 1857 की। इस दिन से ही संग्राम की शुरुआत हो चुकी थी। दिल्ली के मेरठ स्थित इस ठिकाने में इस कहानी की शुरुआत हो चुकी थी, जब अंग्रेजों के शोषण और भेदभाव से तंग आकर भारतीय सिपाहियों ने मेरठ छावनी में खुला विद्रोह कर दिया। तब भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज़ों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और जेल खानों को तोड़कर भारतीय सैनिकों को मुक्त करा दिया। यह विद्रोह भारत की प्रथम स्वतंत्रता युद्ध की शुरुआत थी। इस विद्रोह की शुरुआत के बाद भारत के सिपाही दिल्ली की ओर चले गए और 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू कर दिया। सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। भारतीय सिपाहियों ने सरकारी दफ्तरों पर भी कब्जा कर दिया। इस तरह युद्ध की शुरुआत हुई। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद सिपाहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद उनके नाम पर सिक्के बनाए गए और उनके हुक्म और आदेश भी जारी किए गए। इसके बाद पूरे उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया और उनको सेना के आदेश को मानने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद यह आंदोलन देश में बहुत तेजी से फैल गया। पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ उठ गया था। इसके कारण पूरी देश की जनता इस लड़ाई में शामिल हुई थी। इसके कारण अगले 1 साल तक देश में ब्रिटिश हुकूमत एक तरह से गायब हो गई थी। इस क्रांति के कारण क्या है? इस क्रांति का पहला कारण था कि गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। दूसरा कारण यह था कि भारी भरकम टैक्स और किसानों के शोषण की वजह से किसानों में असंतोष था। और इसके साथ एक बड़ा कारण था यह कि भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों में भेदभाव और शोषणपूर्ण नीति थी। चौथा कारण यह था कि राइफल की कारतूस में लाई हुई सुअर और गाय की चर्बी थी। यही कारण थे कि इसके कारण युद्ध की शुरुआत हो गई। इस लड़ाई के प्रतीक थे मुगल बादशाह बहादुर शाह। लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का महत्व भी बहुत ज्यादा है यहाँ। इसमें 1853 को गंगाधर के मृत्यु के बाद रानी को अंग्रेजों के राज्य में शामिल किया गया और पेंशन भी दी गई थी। रानी ने इसका विरोध किया और नारा दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद मार्च 1858 में हुर्रोज ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। तब रानी ने अंग्रेजों से मुकाबला किया। रानी के युद्ध कौशल्य से अंग्रेज भी घायल हो गए थे, पर 17 जून 1858 को रानी को वीरगति प्राप्त हो गई। नाना साहब टोपे कानपुर में विद्रोह का संचालन कर रहे थे। मंगल पांडे ने मेरठ में सैनिकों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। मेरठ में विद्रोह आरंभ होने के बाद नाना साहब ने कानपुर पर अधिकार करके स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया था। उन्होंने मुगल बादशाह को भारत का सम्राट और खुद को उनका गवर्नर घोषित किया था। और यह युद्ध हारने के बाद नाना साहब नेपाल के जंगलों में छुप गए। इसके बाद कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान किया था तात्या टोपे और आजिम मुल्ला ने। पर आंदोलन को विफल होने के बाद 10 मई 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई। लेकिन दोनों ने मिलकर नाना साहब के नेतृत्व में अंग्रेजों से कई युद्ध किए और लोगों को आजादी के बारे में समझाया। इस युद्ध में कौन कौन योद्धा शामिल थे? बिहार में जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला था नाना साहब के साथ और जगदीशपुर आरा में अंग्रेजों का हराया। 23 मई 1858 में जगदीशपुर में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 को लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को कई मोर्चे पर हराया था। एक साथ हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे। मनसार में फिरोज शाह ने युद्ध को संभाला। गोरखपुर में गजदर सिंह अंग्रेजों से खूब लड़े। ऐसे ही 1857 के युद्ध में सभी स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, लेकिन सभी ने भारत को एकता का और आज़ादी के लिए लड़ने का संदेश दिया। इसी वजह से आज हमारा भारत देश आज़ाद है।